नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी डेली करंट अफेयर वीडियो में। जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम हर खबर के पीछे छुपा सबक भी समझते हैं। क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के साथ कदम मिलाना हम सबकी ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। तो चलिए दोस्तों, आज की सुर्खियों से सिर्फ जानकारी ही नहीं, प्रेरणा भी लेते हैं ताकि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो ये रहे आज करंट अफेयर की जितने भी नवंबर मंथ डे हो रहे हैं, सभी से इम्पोर्टेंट। जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, कब? 1 नवंबर को। और केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस और पांडे जी की दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाया गया था विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को विश्व राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को दर्द दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 23 नवंबर को एनसीसी दिवस राष्ट्रीय काली दिवस भी मनाया गया। 24 नवंबर को लाठी दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय लोक दिवस और 28 नवंबर को लाल गाय दिवस मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जुगवाड़ दिवस कब मनाया गया है? सही से बताइए आप। अभी 28 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जुगवाड़ दिवस हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे प्रतीकात्मक बड़ी बिल्लियों में से जुगवाड़ इस संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 77 टन दवाई और वैक्सीन भेजी है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान को। मानवीय एकजुटता के मजबूत प्रदर्शन में भारत ने अफगानिस्तान के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन देने के लिए काबुल में 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, टीके और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट्स भेजी हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा की गई इस घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे अफगान नागरिकों के लिए भारत निरंतर मानवीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन के पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अगस्त को, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण का अभियान स्थगित कर दिया। आरसीबी अफगानिस्तान की टीम की सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन 2026-27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है? तो सही आंसर क्या है? भारत। भारत को सदस्य देशों में सर्वाधिक मतों के साथ 26-27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेंटेक फाइलर बनकर उभरा। भारत में पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोगनिवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। ठीक है। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। ICC महिला पुलिस कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैसा को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन जैसा को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व, ऐतिहासिक सुधारों और महिला क्रिकेट के उत्थान में उनकी निर्णायक भूमिका को मान्यता देता है। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रिक ऑफ द ईयर पुरस्कार
मलेनिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पाटकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम खोपलक्ष्मी को प्रदान किया गया। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल से सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट हुड की उपाधि मिली। ब्रज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 25 का हौसला के लिए पुरस्कार जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कहाँ पर की है? रायपुर में। हाल में सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने नवंबर 2025 एमटेक राइस हाउस शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आईआईटी खड़गपुर में। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी.डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा देने को आईआईटी मद्रास के साथ एमयू के साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड आईआईटी मद्रास के साथ साथ ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने को आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतिशबाजी अब जन्म प्रमाण पत्र जनती के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाल में जारी एनुअल हस्बेंड्री सर्टिफिकेशन 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन बना है? इसका सही आंसर कौन है? भारत। हाल ही में कौन WTA 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? इसका सही आंसर क्या है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में वैश्विक क्रिकेट रेटिंग एजेंसी मूडी ने विश्व पर 2025-26 के लिए जीडी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7%। हाल ही में कहा राष्ट्रीय वित्त अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी धन्यवाद। सरकार जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय प्रबल वित्तीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेगी, जो प्रबल वित्तीय अनुसंधान के लिए भारतीय नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कहा महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? इसका सही आंसर क्या है? इटली ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया जो स्त्री हत्या के आधार पर महिलाओं की हत्या को कानूनी मान्यता देता है और इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। हाल ही में कौन 2025-29 की कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भारत। चीन ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रॉन डिटेक्टर ह्यूमन भूमिगत न्यूट्रॉन वेधशाला का निर्माण पूरा कर लिया है, जो 2025 से चालू होगा। हाल ही में भारत में किस देश ने चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका। कहाँ पर किया है चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर? श्रीलंका में किया है। ठीक है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोट में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय द्विभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मान्यता आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों में निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिक अनावरण किया गया। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बेला टिनुबू ने बुधवार को देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की। यह घोषणा केबी, गोना, जफारा, नाइजर, योबे और क्वारा राज्यों में हुई। हमलों के बाद की गई, जहां
जहां दर्जनों नागरिक मारे गए। राष्ट्रपति ने देश भर में बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए सेना और पुलिस को अधिक भर्ती करने का आदेश दिया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। हाल ही में इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूकस स्टीफी। तो अभी लूकस स्टीफी को इंटरपोल का नया अध्यक्ष बनाया गया, जब वे फ्रांस से हैं। कहाँ से हैं वो? फ्रांस से। तो उन्होंने यूएई की अहमद नासिर होल्डाइस की जगह ली है। हाल ही में उसको मुख्यालय में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, रियाद अमेरिका का। तो अभी भारत ने 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर पेरिस स्थित यूनेस्को की हेडक्वार्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का आवरण किया। ये अनावरण किया गया यूनेस्को में भारतीय स्थायी निधि विशाल बी शर्मा ने उद्देश्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देना। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत की ये सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में चर्चा में रही सहारा देवी सिंधुरा, इसकी एक नई किस्म है। इसका सही आंसर क्या है? रेड राइट। हाल ही में सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस कक्षा तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। ठीक है ना? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।